भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए संसद भवन में हुए मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कब्जा किया। इस चुनाव ने न केवल नए उपराष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया को सुर्खियों में लाया, बल्कि क्रॉस वोटिंग और 15 वोटों के अमान्य होने के कारण भी ये चुनाव सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इस तरह वे 152 वोटों के साथ विजयी हुए। इस तरह क्रॉस वोटिंग और अमान्य वोटों ने परिणाम को और ज्यादा रोचक बना दिया। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। एनडीए के पास 427 सांसदों और वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों का समर्थन था, जिससे कुल मिलाकर 438 वोटों की उम्मीद थी। लेकिन राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी उन्हें जितने सांसदों के समर्थन की उम्मीद थी उन्हें उससे 14 वोट ज्यादा मिले, जिससे साफ है कि उन्हें कम से कम 14 सांसदों ने विपक्षी खेमे से एनडीए के पक्ष में वोट किया। जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान और व्हिप अनुपस्थिति सांसदों को अपनी पसंद के अनुसार वोट देने की स्वतंत्रता देती है, यानी अगर किसी सांसद ने क्रॉस वोट किया भी हो तो पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। यही वजह है कि कौन सा सांसद किस प्रत्याशी को वोट देना चाहता है, इसकी स्वतंत्रता होती है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उनके पास 315 सांसदों का समर्थन है, लेकिन उनके उम्मीदवार को केवल 300 वोट मिले। इस अंतर ने क्रॉस वोटिंग और अमान्य वोटों की अटकलों को हवा दे दी। हालांकि जब चुनाव के परिणाम आए तो इसके साथ ही ये साफ कर दिया गया था कि इंडिया गठबंधन के 15 वोट अमान्य हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट इसलिए भी पड़े क्योंकि 15 वोट अमान्य हो गए थे। हालांकि गुप्त मतदान के कारण क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन में आंतरिक मतभेद या क्षेत्रीय हितों के कारण कुछ सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया हो सकता है। चुनाव में 15 वोटों के अमान्य होने से सियासी हलकों में कई सवाल खड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतपत्र पर विशेष पेन से उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में निशान मारना होता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई त्रुटियां हो सकती हैं जिनकी वजह से ये वोट अमान्य हुए। फिलहाल सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं।